के ऊपर अपना कर्तव्य का पालन करना है। हर तरह से अपने परिवार का देखरेख करना है और गृहस्थाश्रमी का यह धर्म होता है। वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करे, जिस परिवार में वो जो भी है, माता है, पिता है, जो भी है, वो अपना कर्तव्य का पालन नहीं करे, अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ दे, तो वो गृहस्थाश्रमी का भी धर्म नहीं होता। तो आप लोग सब गृहस्थ सबसे जुड़ गए हैं, जिसके कारण इतनी देर के लिए आप लोगों को प्रभु की कृपा से छुटकारा मिल चुका है। इतना छूट गए, क्यों इतना देर के लिए छूट गए? जरूर आपके पास गुरुओं की पूंजी है, जरूर गुरु महाराज की कृपा तरस है, और इतना देर आकर के इस सत्संग स्थल पर ध्यानाभ्यास में भी बहुत देर बैठे, 1 घंटे का 2 घंटे अभी हो चुका है, इसमें भी बैठे और अभी सत्संग में भी बैठे हुए हैं। संत कहते हैं तन तीर, मन तीर, वचन तीर, प्राण तीर, सब तरह से अस्थिर होने, तन को भी अस्थिर करना, सूरत निवृत्ति, तन को भी अस्थिर करना है, मन को भी गुरु निर्दिष्ट स्थान पर स्थिर करना है। कहाँ पर? पिंड ब्रह्मांड के मध्य में, पिंड ब्रह्मांड के मध्य में वो स्थान इसी शरीर में है। उस विषय में इतना बढ़ जाएंगे, इतना बढ़ जाएंगे कि अंत नहीं होगा। अस्थिर होना है, उस परमात्मा जो अस्थिर है, अचल है, अकंप है, अडोल है, उस परमात्मा की तरफ चलने के लिए 10 दिशाओं का जहाँ मध्य स्थान, उसको पिंड ब्रह्मांड के मध्य भी कहते हैं, 10वां द्वार भी कहते हैं, भूगोल मध्य भी कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं। वह स्थान कहाँ? दोनों आत्माओं के बीच में, वहाँ पर मन को कहते हैं स्थिर करना। संत वहाँ पर कहते हैं मन कर, वहाँ अगर मन अस्थिर हो गया तो समझ लीजिए वहीं से चेतन का उद्गमन होने लग सकता। लेकिन वहाँ वही अस्थिर कर सकते हैं हम लोग जो गुरु महाराज के ज्ञान में चलने की कोशिश करते हैं। तो गुरु महाराज की वाणी है, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। मानस जाप को जो है, मानस जाप के द्वारा मन को सिद्ध करना पड़ेगा, मन को निर्मल करना पड़ेगा। वह मन तो सिद्ध है ही, आपको अपना मन निर्मल करना पड़ेगा, अपने मन को अस्थिर करना पड़ेगा। एक नाम, एक रूप में उपाय के साथ अपने इष्ट का स्मरण नहीं होना चाहिए। तो जब यह कार्य आप करने लग जाएंगे, वैसे तो गुरु महाराज कह दिए हैं कि यह मंत्र जाप जो है हर समय कर सकते, हर समय भोजन करते हुए, स्नान करते हुए, बाथरूम में हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं,
क्रियाकलाप हो रहा है, तो उस समय जो है आप मंत्र जाप कर सकते हैं, करना है। गुरु महाराज की आज्ञा है कि हर समय नहीं हो पा रहा है तो हर श्वास के साथ मंत्र जाप अभ्यास बनाए। जब मंत्र जाप होने लग जाए, हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो बाहर की तरफ रखने पर जो आप अभ्यास जारी रखते हैं, उसका फल इतना सुंदर होगा। जैसे ही ध्यान में बैठेंगे तो गुरु महाराज जो है, देखिए बाहर की तरफ मतलब यादगारी के लिए ये बोलता, गुरु महाराज के यादगारी के लिए करते, लेकिन आपको दीक्षा के समय में आपके गुरु आपके भी मानस पटल पर गुरु महाराज को स्थापित कर दिए। आंख बंद करके उधर ही देखना, आप अपने हृदय की तरफ जहाँ गुरु महाराज के मंत्र के बीच कर चुका है, आज्ञा चल चुका है, गुरु महाराज वही उधर देखते हुए खूब प्रेम से पुकार, गुरु महाराज वही है, खूब प्रेम से पुकार रहे हैं। देखिए दोनों कार्य होता है, सामने देखती है गुरु महाराज हमारे सामने है और आपसे मानस जप हो रहा है, शुरू में इस तरह से होता है, बाद में गुरु महाराज के रूप का स्मरण भी होने लगता है, अभ्यास जो जारी रहता है। बारंबार गुरु महाराज को देखेंगे, वो रूप भी पुकार के साथ, वो रूप भी मानस दृष्टि से दिखता है। इससे जो है बहुत लाभ, जल्दी ध्यान करें, जब बैठिए उससे अंधकार का भी भेदन होगा, सामने देख रहे हैं अंधकार का भी भेदन होगा, और गुरु महाराज के रूप का भी स्मरण हो रहा है, मानव जात की निश्चित हुए, तो तीनों कार्य इस विधि से एक साथ होता है। जिसको जो शुरू में दीक्षा लिए हैं, तो कम से कम मानस जाप करने की कोशिश कर रहे हैं, गुरु महाराज के रूप का स्मरण हो रहा है, तो अच्छी बात है। तो इस तरह के अभ्यास करना, अब सुन रहे थे सत्संग योग भाग 1 से, यन मनसार नमन को लेना और मनोमत सदैव ग्रंथम जितनी निर्धन रूप होता है, जो मन से मनन नहीं किया जाता। अब देखिए गुरु महाराज को मन से मनन कर रहे हैं यहाँ पर, ब्रह्म को जानने के लिए मन से भी मनन नहीं करना पड़ता, मन से भी मनन नहीं कर सकते उस निराकार सत्ता। लेकिन अभी तो मन को निर्मल करने के लिए मन से मनन करना ही पड़ेगा। और किसकी मनन कर रहे हैं? गुरु महाराज, आप उस ब्रह्म को देखें, ये साक्षात ब्रह्म है, ये हमारे सद्गुरु प्रियतम है, इससे बढ़ करके और कोई हो नहीं सकता, उनका मनन कर रहे हैं। तो जैसे कि आप ख्याल करेंगे उसी तरह के संस्कार आपका होंगे, वैसी ही वृत्ति हो जाती है। तो ख्याल नर्तकी का कीजिए, नाच गान हीरोइन सबका कीजिए, देखिए किस तरह से चंचल हो जाएंगे। गुरु महाराज का स्मरण कीजिए, कबीर साहब का स्मरण कीजिए, भगवान बुद्ध का स्मरण कीजिए, तो धीरे धीरे उसके अंदर अस्थिरता आने लग जाती है, वही गुण आने लग जाता है। तो इनका मनन शुरू करना पड़ता है। ये इस ख्याल से ये ब्रह्म है, हमारे सद्गुरु ब्रह्म है। तो मनन करते करते, गुरु का चिंतन करते करते क्या होगा? संसार के नाम रूप से आप सिमटाओं में आ जाएंगे, सिमटाओं में आ जाएंगे।
नहीं तो सिमट पाना मुश्किल होता है। जैसे ही बाद में भाव विह्वल होकर के इनको पुकारेंगे तो पुकार करते ही 10वां द्वार में मन स्थिर हो जाता है, वहां का ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाता है। किसी किसी को गुरु महाराज प्रकट होते हैं कर लो, किसी किसी को ज्योतिर्मय बिंदु में दिखता है। जहाँ पर ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है समझिएगा स्नान द्वार, वहाँ देखते रहना चाहिए। देखते देखते बाकी गुरु महाराज भी दर्शन देते हैं, किसी को काले भी देते हैं, किसी को पाद में भी देते हैं। लेकिन सिमटाव में आ गए हैं, अब वही देखते रहना चाहिए, सामने देखते रहना चाहिए। सामने जब देखते रहेंगे तो उससे अंधकार का भेदन होने लग जाता है। कभी कभी ज्योतिर्मय बिंदु दिखता है, ये भी बिंदु ये भी सूक्ष्म माया है, लेकिन सहारा चाहिए। परमात्मा तक पहुँचने के लिए सहारा चाहिए। सुन रहे थे प्रत्येक इष्ट का स्थूल होता है, स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, कारण शरीर होता है, महाकारण शरीर होता है, कैवल्य शरीर होता है। प्रत्येक इष्ट का तो स्थूल शरीर के सहारा से आप संसार के नाम रूप से सिमटा में आएंगे। फिर ज्योतिर्मय बिंदु का सहारा लेंगे, ज्योतिर्मय बिंदु के सहारा लेकर के आप अंतर जगत में प्रवेश करेंगे। सूक्ष्म लोग जिसको स्वर्ग में कहते हैं, स्वर्ग में प्रवेश करें। स्वर्ग का भी उतना ही विस्तार है जैसे स्थूल जगत का विस्तार अभी देख रहे हैं, आदि अंत में उसी तरह से सूक्ष्म लोक का भी विस्तार। फिर सूक्ष्म से भी समेटना है, वहाँ भी सहारा की जरूरत है। वहाँ पर जो है सूक्ष्म लोक से सिमटा में आने के लिए आपको नाद का सहारा लेना है। जिसको ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो गया है तो उसको सार शक्ति की इच्छा लेना चाहिए। गुरु महाराज मान प्रकट हो जाए, ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाए तो सार शक्ति की इच्छा लेना चाहिए। तो इन सार शब्द के सहारे आप सूक्ष्म जगत का ही भेदन करने लग जाते हैं और इष्ट के स्थूल शरीर के द्वारा आप गुरु महाराज के भी अंदर बिंदु के सहारे आप प्रवेश किए। फिर बिंदु में समझिए गुरु महाराज ही शब्द रूप में प्रकट होते हैं सूक्ष्म लोक में। और उस सार शब्द के सहारे फिर आप आगे बढ़ने लग जाएंगे। जब तक सार शब्द को सुन रहे हैं तब तक अंतर यात्रा हो रहा है। जैसे ही छूटेगा सार शब्द छूट गया वैसे ही सूक्ष्म लोक में दिखाई जाए बढ़ जाएंगे, सूक्ष्म लोक के दृश्य सब दिखने लगता है। जैसे स्थूल जगत में होता है, मानस जब छूट गया तो संसार के नाम रूप का गुणागम होने लगता है। उसी तरह से सूक्ष्म लोक में भी सार शब्द छूट गया तो सूक्ष्म लोक के दृश्य देखने लगता है। देवी देवता फूल प्रसारण बहुत से रीति लेकर के इतना आकर्षण है कि उधर भी लोग बह जाता है। वो सदगुरु के ज्ञान में नहीं चलता है, गुरु आज्ञा पालन नहीं करता है, ऐसे ऐसे भक्त अहंकार में चूर हो जाता है। मैं कुछ हूँ, अब हमें सूर्य दर्शन हो गया, चंद्र दर्शन हो गया, ज्योतिर्मय बिंदु दिख गया, फूलों की वर्षा हो रही है, आनंद में डूब ही जाता हूँ और कुछ बाकी नहीं बचा। लेकिन ये भी माया। तो सार शब्द सुनते रहेंगे, हर समय गुरु निर्दिष्ट स्थान पर रहेंगे तो आपका मार्ग तय होते रहेगा। फिर आप सूक्ष्म और महाकारण के संधि स्थल पर पहुंचे और इष्ट के
स्थूल शरीर छूट गया, सूक्ष्म शरीर छूट गया। अब सूक्ष्म का अंत है अकारण का शुरुआत, तो वहाँ और सूक्ष्म आवाज सुनाई पड़ेगा, शाश्वत और सूक्ष्म हो जाता है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। उस शाश्वत के सहारे कारण मंडल में प्रवेश कर जाएंगे। इसीलिए सत्संग प्रेमियों को चाहिए थोड़ा सा भी समय मिले, कुछ देर भी समय मिले तो अंतर यात्रा करते रहना चाहिए। हर समय अपना काम बनाते रहना, शरीर से संसार की तरफ चाहिए, सभी तरह के क्रियाकलाप करें और मन को जो है गुरु के आज्ञा में चलाए, क्योंकि संसार का कार्य जीवन यापन के लिए होता है, अपना और घर परिवार के। लेकिन यह कार्य जो होता है अंतर यात्रा अपने इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने की, संसार का कार्य अगर छूट भी जाएगा कोई न कोई पूरा करेगा। छूट गया तो छूट गया, वो तो नश्वर है, एक दिन शरीर भी छूट जाएगा, संसार छूट जाएगा। इसीलिए अपना काम बनाते रहना चाहिए। वही चतुर है जो संसार के उलझन में नहीं फंसते हैं। अब देखिए फंसने वाली बात आ गई, अब कहेंगे तब घर परिवार को छोड़ छाड़ करके सब कुछ क्या करें, तब भजन करते रहेंगे। यहाँ पर है मन को उससे अनासक्त रखना, मन को जो भी कर रहे हैं वो सब उस प्रभु का है, हमारा कुछ नहीं। प्रभु की सेवा समझ करके खूब प्रेम से कीजिए, सब उस प्रभु की, उससे आप अनासक्त हो जाओ। फिर कारण मंडल में आनंद ही आनंद है, कोई दृश्य नहीं है, वहाँ पर भी सार सब के सहारे उस आनंद मंडल का पूजन करेंगे। अगर सार सब को छोड़ दिए, छूट गया, आनंद में मस्त हो गए, वहीं रह जाएंगे। तो गुरु सदगुरु के जो शिष्य होते हैं, सदगुरु को अपना सर्वस्व जो समझते हैं, तो उस कारण से भी निकाल लेते हैं। तो कारण के भी संधि, महाकारण और कारण के संधि स्थल पर पहुँचेंगे, वहाँ और नदोष करते होता है। इसी तरह होते होते फिर आगे बढ़ेंगे। केवल में हमारी साधना वाली बात है, तो आगे भी सुन रहे थे इष्ट के आत्मस्वरूप के बारे में। एक भक्त एक ऐसे हमारे संत मत में हुए हैं, वो सुना रहे, वो अपना अनुभव कर रहे थे कि एक रोज वो ध्यान कर रहे थे। ध्यान में जब बैठे थे सारे आवरण का भेदन हो चुका था, महाकारण का भी भेदन मतलब लगभग हो ही गया था। तब उनका महाकारण का अंत जब होने वाला था, जैसे मेघ लगता है, बादल के कारण सूरज की रोशनी नीचे नहीं आती, तो कहीं कहीं से मेघ जब बादल हट जाता है तो ऊपर से सूरज की रोशनी आती है। उसी तरह से जो है महाकारण मंडल के अंत में इस तरह से चैतन्य रूपी सूर्य जो है उसकी रोशनी आती थी, और उस रोशनी को देख करके जब वो उस दृष्टि से देख रहे थे तो उसी में उसका शरीर लय हो जाता था। तो फिर बाद में उस अवस्था में आने के बाद गुरु महाराज का ही शरीर हो गया। गुरु महाराज का ही शरीर उसका शरीर हो गया। वो देख रहे थे कि उसी तरह गाड़ी है, शरीर है, सब कुछ है, जवाब वस्त्र है, सब कुछ है। फिर शरीर जब गुरु महाराज का ही हो गया तो फिर शरीर का टुकड़ा 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 हो गया। अब देखिए टुकड़ा टुकड़ा हो गया तो बाहर भी चेतन है, भीतर भी चेतन है।
टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है, बाहर चेतन भीतर चेतन, सर्वत्र चेतन। फिर लकड़ी टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है, बाहर भीतर वही चेतन ही चेतन है, चेतन ही चेतन है। वही हमारे इष्ट की चेतन आत्मा, तो चेतन आत्मा दिख रहा है, वो भी दो है। इष्ट को देख रहे हैं, वो तो दो है। इष्ट के चेतन स्वरूप इसकी आत्मा दिख रहा है, तो भी दो है। तो आप वो देखते देखते आप वहाँ भी परमात्मा से वो ब्रह्मनाद प्रकट होता है, मतलब वो ब्रह्मनाद सुनाई पड़ता है। उस ब्रह्मनाद को सुनते सुनते चेतन जो है, तो चेतन का भी आवरण झड़ जाता है। चेतन का आवरण झड़ गया, वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जैसे ही अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, फिर दो नहीं रहता है। वहाँ हम प्रभु प्रभु हम एक नहीं होई, बंद और एक रहे नहीं कोई। वो देखते हैं कि न मेरा जन्म होता है, न मेरी मृत्यु होती है, मैं सदा से हूँ, सर्वत्र हूँ, समान रूप से सर्वत्र हूँ, मैं अचल हूँ, अमर हूँ, अकम हूँ, मेरा नाश नहीं होता, मैं सदा से। तो देखिए, अभी सुन रहे थे वो बाबा के उदाहरण से, इनको मैं पहले भी, मुझे भी ऐसा लग रहा था इनको देखिए, सुन रहे थे जैसे सूर्य है, बहुत से बर्तन में पानी रख देंगे तो लगेगा अलग अलग सूर्य। उसी तरह से फिर वही परमात्मा जो उनसे स्फूर्त हुआ, वही अनेक रूप में इस संसार में हो। 84 लाख प्रकार के प्राणी बन गए। जब तक अपने स्वरूप को नहीं जान लेते, उस परमात्मा को नहीं जान लेते, तब तक जो है पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, पूर्ण ज्ञान नहीं होता। इसके लिए संत कहते हैं, चिंतनते सर्व संशया चियंते शास्त्र कर्माणि तस्मिन् दृष्टि खराब। परे से परे परमात्मा को जान लेने पर ज्योति ग्रंथ हो जाते हैं, सभी संशय छूट हो जाते हैं। तो वो ये नहीं सोचिए कि कभी न कभी होगा। भोजन जब बनाते हैं, ये सोचते हैं कि कभी न कभी भोजन बन के तैयार हो जाएगा, सोचते हैं? नहीं सोचते। ये सोचना है कि हमें इस जन्म में ही उस परम प्रियतम परमात्मा से मिलना है, परम प्रियतम सद्गुरु से मिलना है। यही हमारे ब्रह्म है, यही हमारे सब कुछ है। ये ब्रह्म है ही जो सद्गुरु उस निराकार में एकाकार होकर के सारे आवरण को झाड़ दिए, किसी भी आवरण में आसक्ति नहीं रहा, वो तो ब्रह्म ही है। उनका दर्शन भी कर रहे हैं तो अमृत पान हो रहा है, ब्रह्म रूपी अमृत का पान हो रहा है। उनके चरण का स्पर्श भी हो रहा है तो ब्रह्म रूपी अमृत पान हो रहा है, अमृत पान, अमृत ही अमृत पान कर रहे हैं। उनके वचन सुन रहे हैं तो अमृत पान कर रहे हैं। ये आज जो है जिज्ञा कर रहे हैं। देखिए, सब तरह के महापुरुष हुए हैं, सब तरह से समझाते हैं। जो साधु सन्यासी होते हैं वो सोचते हैं जितना जल्दी हो सके सब के सब उस ब्रह्म तक पहुँच जाए। लेकिन मेरे बारे में शायद मैं प्रथम बार आई हूँ, घर परिवार में रहने वाले, उसमें नारी शरीर है, एक ही रहे, सब तरह से सब दृष्टि से देखते हैं। जो सच्चाई घर परिवार में रह करके, तो गुरु महाराज की कृपा है जो आप लोगों के सामने, तो मुझे देवी देवता की भी पूजा करना पड़ता है। नहीं करने पर सब परेशान, घर के लोग दुखी हो जाते, कहते थे कैसी है, किस नीच घर से आ गई है, किसी देवी देवता को भी नहीं मानती है, किस नीच घर से। उसके लिए घर में अशांति होता है।
तो क्या करना पड़ता था। तब मेरे मन में आया चलो हर रूप में जब वही गुरु महाराज है, गुरु महाराज ने ऐसी प्रेरणा दी जो इस तरह की सोच बदल गया। तब जब तक सोच नहीं बदला था तब तक दूसरा दुख को झेलते रहे, सबसे बात सुनना पड़ता। जब सोच को बदल दिए गुरु महाराज, इसलिए उसी सोच को बदलने के लिए गुरु महाराज आप सबों के बीच में भेजे हैं, समझ लीजिए वही भेजे सोच को बदलना। तो फिर जब सोच को बदल करके खूब प्रेम से देवी देवता को साफ किए, वे लोग जो पूजा किए थे उस पूजा को भी मैं देखी, आँख को भी बंद कर दिए थे, सिंदूर लगा के चंदन लगा के आँख बंद, मुंह बंद, माथा बंद, ये कौन सी पूजा है। तब सबको हम साफ किए बढ़िया से, हर रूप में गुरु महाराज आप उस तरह से। फिर तुलसी में बोलते थे जल देने के लिए, तुलसी में भी जल नहीं देती है, कुछ नहीं मांगती है। तो मुझे तो ध्यान से प्रेम था, मन में ये होता था कि तुलसी में जल देने पर तो शुद्ध हवा लगेगा, गुरु महाराज की कृपा इससे मतलब शरीर स्वस्थ होगा। लेकिन इतना देर अगर ध्यान कर लेते तो अधिक लाभ होता है। जो ध्यान करते हैं ना उनको मन होता है कब समय निकाल करके पूरा आंख बंद करके स्थिर होकर के बैठो। इस तरह से बैठने के लिए लोग व्याकुल हो जाते, मन में यही होता था आंख बंद करके बैठो। लेकिन उन लोगों के जीभ पर जब गुरु महाराज सोच को बदल दिए तो फिर वो तुलसी को पिंगा धोना करता था। फिर तुलसी में जब जल देने जाते थे तो मन में सोचे गुरु महाराज इस रूप में भी तो आप ही है, वही चेतन सब में है, चेतन के भी अंदर वो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म। तो इस रूप में भी तो आप ही है ना। जैसे जल देने लग गया उसी में गुरु महाराज प्रकट हो। तो देखिए उसी तरह जितिया है, गृहस्था आश्रम में है, इस बात को तो मानती हूँ, अब मैं भी मानती हूँ। पहले भी गुरु महाराज इस तरह की प्रेरणा दी। देखिए होता क्या है घर परिवार में, जब माँ जितिया नहीं करती है, बच्चे सबको लगता है मेरी माँ सत्संगी है, कुछ नहीं करती है, हम लोगों के ऊपर, हम लोगों के लिए कुछ करती ही नहीं है, बस गुरु महाराज के नाम लेती है। तो जितिया करने से बच्चे को खुशी मिलती है। और देखिए विशेष क्या होता है, तप का गुण करता है, उपवास का गुण करता है। उसके बाद शरीर में जो पेट में जो गंदगी सब है वो गंदगी भी जलता है, ये सब होता है। ध्यान में भी मन लगता है, घर परिवार के लोग भी खुश हैं। अब बच्चे सब परिवार में क्या होता है, सबको तपस्या की आदत बनता है। नहीं तो अभी सत्संगी के घर सब में देख लीजिए, 9 घर के हैं 9 घाट के हैं। छठ जब करते थे पहले के लोग तो सवेरे 3 बजे 2 बजे उठ करके सब तरह के माता पिता को साथ देते थे, टोकरी लेकर के सीन पर जाते थे। अभी सत्संगी के बच्चा सब सुबह में भी उठना नहीं चाहता, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है, घर जो है नरक जैसा बनते जा रहा है। तो सब वो सब कीजिए, लेकिन वो सब कुछ गुरु महाराज के, सब में गुरु महाराज है। इस भावना को जब कर रहे हैं, आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो सोच को बदलना पड़ेगा। जिसके घर में सब सत्संगी है, सब संत मत को समझ रहे हैं, तो क्यों आडंबर में फंसेंगे? तब उस आडंबर में नहीं फंसना है। तो जो है हमारे गुरु महाराज जी है, हुआ भगवान की बनाना है तो बना कर गुरु महाराज के पास चढ़ा दीजिए, आइए पीजिए खिलाइए। तो यही सब बात है। तो घर को, हर सत्संगी को चाहिए घर को स्वर्ग से सुंदर बनाना। इसके लिए खूब मंत्र जाप कीजिए, अंतर साधना कीजिए और घर को भी संभाल के रखिए। माता की सेवा, पिता की सेवा, बच्चों की संभाल, अपना कर्तव्य का जब पालन करेंगे तब इस बंधन से छूट पाएंगे, शरीर और संसार के बंधन से तब आप छूट पाएंगे जब अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। जो अपने कर्तव्य
के पालन छोड़ देते हैं, मनमाना करते हैं कि हम सत्संगी हैं, घर छोड़ करके भाग जाएगा, क्या लेगा, हम छोड़ छाड़ देंगे सब कुछ। ये सब बात बिल्कुल गलत है। आपका कर्तव्य है घर का, हर सब का संभाल करना। आप माता हैं, पिता हैं, जो भी है उस घर के सदस्य, जो कर्तव्य कर्म के बंधन में बंध जाते हैं वही निर्बंध अवस्था को प्राप्त करते हैं। नहीं तो न माता के ऋण उतारे, न पिता के ऋण उतारे, न धरती के ऋण उतारे, न समाज के ऋण उतारे, कोई ऋण नहीं उतारे। सोचते हैं भजन कर लेंगे, किसी भी तरह से भजन नहीं बनेगा। भाग जहाँ जाएंगे, जहाँ भाग करके जाएंगे वहाँ भी माया पहुँचे, वहाँ से भी माया खींच लाए। इसीलिए सब अपने अपने जो जहाँ है अपना कर्तव्य का पालन करते हुए मन को गुरु महाराज से जोड़ दीजिए, तब कल्याण होगा। यही करवाने को ध्यान देते हैं।